किसान का क्या है, किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है और किसान को भी यही है कि जितनी भी उनकी जायज़ मांगे हैं उन पर ही अड़े रहें और उसके अलावा अगर कोई उनकी नाजायज़ मांगे तो उसको छोड़ दें। और किसान भाइयों को सरकार की बात सुननी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसका बातचीत से जो है हल निकाले और इसके बीच में जो कुछ भी है सरकार उसको जो है क्लियर करे। किसान कभी इस चीज़ को नहीं बोलेगा कि वो उपद्रव करे, ऐसी चीज़ें करे, ऐसी समस्याएं आएँ और उससे जनता का भी नुकसान हो। आपको लगता है कि सरकार ने कोई भी काम नहीं किया होगा? सरकार काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि यूपी सरकार काम नहीं कर रही, बीजेपी काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, काम कर रही है सरकार। तो आपको मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है क्या? बिल्कुल विश्वास है और वो कर सकते हैं। देखिए जी, किसान भी हमारे देश के ही नागरिक हैं, हमारे भाई हैं और एक किसान होने के नाते मैं भी यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले सरकार और किसान के बीच में संवाद होना चाहिए और किसानों से भी यही अपील है कि अपना जो आंदोलन है उसको उग्र ना बनाएं, बातचीत से हल निकालें। अगर उनको लगता है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं तो उसका एक तरीका है बातचीत का। आप अपने नेता जनप्रतिनिधियों को सरकार के पास भेजिए और उनसे जो है बातचीत करिए। किसी को परेशान करना ये किसान का काम नहीं है, हालांकि किसान ये कर भी नहीं रहे हैं। बाकी उनकी आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए। उनका जो है एमएसपी का कोई एमएसपी का रोल है या फिर उनका जितना खर्चा हो जाता है उतनी उनको लागत नहीं मिल पाती। आप देख रहे हो कि भाई मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, फसल भी नष्ट हो जा रही है। इसके लिए भी सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हम भी जो है किसानों से बात करें और उनके हक में जो भी है वो करें। तो इसके लिए तो इसमें तो कोई दो मत नहीं होना चाहिए कि जो भी बातचीत का रास्ता है उसको निकाले और सरकार को भी किसानों के प्रति थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए और किसान भाइयों को थोड़ा उग्र नहीं होना चाहिए। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि इस तरह के लोगों का कहना है कि ये किसान आंदोलन के नाम से जो है एक राजनीति हो रही है। जिस तरह से एमएसपी को लेकर के जो 3 कानून आए थे उसमें किसानों ने बोला ये काले कानून हैं, सरकार ने वापस लिया था अपना वो जो कानून जो है। तो लगातार जो है जिस तरह से बातचीत हो रही है उसको जो है मान नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है अनएक्सपेक्टेड जो है विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसानों की जो किसान मांग कर रहे हैं अगर वो हम कोई भी सरकार मानेगी तो वो असंभव है। इस तरह से जो है मांगे हैं। देखिए, मैं आपसे फिर यही कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी प्रकार की उनकी कोई मांग है तो उसका एक ही हल है, वो है उनसे बातचीत करनी चाहिए। अगर कुछ भी है, हमारे जो भी किसान नेता हैं या फिर हमारे जो भी कृषि मंत्री हैं उनको सीधा संवाद किसानों से करना चाहिए। और चाहे वो खेती बाड़ी है कुछ भी है, मैं तो यही कहता हूँ बिचौलियों को निकाल देना चाहिए। ये जितना भी जो भी असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है उसका कारण यही है कि जो भी बिचौली है वो ये सब कर रहे हैं। तो उनको हटा के मैं तो यही कहता हूँ सीधा किसानों से बात करें, उनके हक में जो भी है सरकार वो फैसले लें और उनकी बातों को सुने। और किसान को भी यही है कि जितनी भी उनकी जायज़ मांगे हैं उन पर ही अड़े रहें और उसके अलावा अगर कोई उनकी नाजायज़ मांगे तो उसको छोड़ दें। तो ये लगातार यही तो बात थी कि जो सरकार नया बिल लेके आई थी उसमें ये था कि किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल को अपने दाम पे भी बेच सकता है और सरकार उसमें जो है रेट तय करेगी। लेकिन अगर उसको लगता है कि कोई इन्वेस्टर जो है उनके पास आता है वो उसको प्रोसेसिंग भी कर सकती है, अपने घर में जो है उद्योग भी लगा सकती है, उनको छोटा छोटा करके जो है विपणन का भी काम कर सकती है। ये कानून बनाया था। लेकिन वहाँ पर लोगों का कहना है कि बिचौलिया जो है ये संभव जो काम है इसको वो नहीं होने दे रहे हैं, माने कि उसको सफल होने नहीं दे रहे हैं। इसलिए बिचौलिए जो है वहाँ पे जो बड़े बड़े आड़ती हैं वो बीच में आ गए। ये कहना है लोगों का। देखिए, कोई भी स्थिति ना एकदम से पैदा नहीं होती, वो है पहले से ही जो भी सरकार को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए। अगर इस तरह का कुछ था तो उनको उसके लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। अब शंभू बॉर्डर पे जैसे हमारे किसान भाई इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ पे अपना एक प्रतिनिधि भेज के जरूरी नहीं उसका मेरे को देखिए जी, मेरे को उतना अंदाज़ा है नहीं कि उनकी बातचीत चल रही है। हम तो यही कहेंगे किसान भी हमारे भाई है, उनको मनाएं, उनकी बातों को सुने और किसान भाइयों को सरकार की बात सुननी चाहिए। मैं फिर आपसे यही कहूँगा, क्या कानून है, कानून मैंने पढ़े नहीं, ना ही मैं कोई कानून का ज्ञाता हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसका बातचीत से जो है हल निकाले और इसके बीच में जो कुछ भी है सरकार उसको जो है क्लियर करे। जैसे आप भी किसान हैं, क्या नाम है आपका? राजू शर्मा। क्या लगता है जिस तरह से कह रहे हैं, जनता कह रही है, वहाँ के देखने वाले कह रहे हैं शंभू बॉर्डर पे जिस तरह से जमवाड़ा लगा हुआ है, लगातार कई दौर की वार्ता चली हुई है, लेकिन वे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली आने के लिए आमादा है और जबकि सरकार जो है उनसे बात कर रही है। लेकिन लगातार जो तरीका है आने का उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरियस गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ, उसमें पूरे ट्रैक्टर, उसमें फिर भाले, तलवारें और जगह जगह उसमें बीच बीच में एक कुछ स्लोगन्स आ रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद। तो ये असामाजिक तत्वों को देख करके जो है और जो सरकार के जो इंटेलिजेंस है उसमें कुछ इनपुट्स मिले हैं, इसलिए जो है सरकार उसको रोकना चाह रही है। तो इसको क्या देखेंगे आपका? अन्नदाता वहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं कि अन्नदाताओं के बीच में जो है कुछ असामाजिक तत्व आ गए हैं? ऐसा है, जो किसान है वो अपनी पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हैं और सरकार भी उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ रही है और वो कर रही है। लेकिन फिर भी किसान बार बार उसी चीज़ को कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ की पूर्ति नहीं हो रही है।
तो हम समझ सकते हैं कि हम भी किसान हैं, हमारे फैमिली भी खेती बाड़ी करती है, और भी जितने भी किसान भाई हैं सभी के समक्ष हम हैं, हमेशा से ही रहेंगे, और भी सब लोग भी हैं, क्योंकि अन्नदाता किसान को ही कहा जाता है। तो जो हमारे कृषि के जो मंत्री हैं उनको डायरेक्ट उनसे बात करनी चाहिए और उस समस्या का सॉल्यूशन करना चाहिए कि कोई भी ऐसी हानि ना हो जिससे आम जनता का नुकसान ना हो, इससे भीड़ नहीं हो, ट्रैफिक ना हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये लगातार देखा होगा आपने, एक नाम आता है स्वामीनाथन आयोग की बात होती है। स्वामीनाथन आयोग ने जो बैठा था, क्योंकि इस 2014 से पहले जो है लगातार जो है विपक्षी माने कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और 14 के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी आई, जिसका सभी जो है विरोध कर रहे हैं और महागठबंधन भी बना था। इसमें जो राजनीति हो रही है, लोगों का कहना है। जो स्वामीनाथन आयोग है उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 2008 और 9 में जो है उन्होंने 7-8 में जो है रिपोर्ट आयोग ने रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद 8 और 9 के बाद देखिए आप 5 साल तक फिर कांग्रेस की सरकार रही। क्या उस पे अमल क्यों नहीं हुआ? लोगों का कहना है कि आप क्यों नहीं कर पाए स्वामीनाथन आयोग का जो है रिपोर्ट को जो है अमल क्यों नहीं कर पाए? अब कह रहे हैं कि मोदी सरकार को करना चाहिए। देखो, जो हर बार सरकार 5 साल बाद बदल जाती है, लेकिन क्या है कि लोगों का, जनता का क्या है, उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको कानून चाहिए, उनको लेडीज़ों की सुरक्षा चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए जनता को। तो क्या है कि जब एक सरकार से नहीं होता तो वो अगली सरकार से मांग करती है कि उन्होंने नहीं किया और अब ये हमें करके दिखाएंगे। तो हर इंसान को एक ज़रूरत होती है कि अब हमसे हमारी इस सरकार ने कुछ नहीं किया तो हम अगली से कराएंगे। तो ऐसा ही सिस्टम चलता आ रहा है। और ये भाई प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपनी मांग मनवानी चाहिए। लोगों का भ्रम इस बात पे है कि आप आंदोलन के नाम पर खालिस्तान जिंदाबाद, देश को तोड़ने वाले जो बात कर रहे हैं वो कौन है? वो अन्नदाता हैं, किसान हैं, या कुछ और? देखो, किसान कभी इस चीज़ को नहीं बोलेगा कि वो उपद्रव करे, ऐसी चीज़ें करे, ऐसी समस्याएं आएँ और उससे जनता का भी नुकसान हो या जीडीपी डाउन जाए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या है कि किसान का क्या है, किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है। वो अपने हक के लिए इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसको पता है कि मेरा कहीं ना कहीं पे नुकसान हो रहा है और उसमें सरकार का हाथ है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को वो चीज़ बड़ी डीप तरीके से देखनी चाहिए, निजी तरीके से देखनी चाहिए और किसान का सॉल्यूशन करना चाहिए। इससे अगर इसमें कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो उसका मुझे नहीं पता है कि कैसे वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या उनकी नीति है, क्या वो सरकार को गिराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। क्योंकि बहुत सारे किसान तो अपने हित से, अपनी खेती बाड़ी से, अपने रोजगार से मतलब रखते हैं। तो उनका, किसान का कोई इसमें वो नहीं है कि पॉलिटिक्स है, ये है, वो है। देखा जा रहा है कि पिछली बार जब आंदोलन हुआ था और गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर तमाम, क्योंकि यूपी में जो है विधानसभा चुनाव थे, उस समय बहुत बड़ा उग्र हुआ था ये किसान आंदोलन लगातार। तो उस समय यूपी के चुनाव थे विधानसभा के, और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जिसके राजनीति से पूरा देश की जो है राजनीति जो प्रभावित होती है। अभी लोकसभा चुनाव हैं और जिस तरह से लगातार जो है गठबंधन बन रहा था, इंडिया गठबंधन जो बना, 28 दल जो एक साथ होकर के मोदी को बाहर करने की बात हो रही थी कि मोदी जी ने भी अपने कार्यकाल में, दूसरा कार्यकाल में कोई भी काम नहीं किया। आपको लगता है कि इस सरकार ने कोई भी काम नहीं किया होगा? नहीं, इस सरकार ने पूरा प्रॉपर काम किया है। और आपको तो पता ही है कि श्री राम मंदिर का कितना बड़ा वो था, वो भी उन्होंने कंप्लीट करा है, आगे भी कर रही है। और सारे रोड वगैरह सब कुछ, अभी जम्मू में एम्स की भी ओपनिंग हुई थी कुछ टाइम पहले। तो सरकार काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि यूपी सरकार काम नहीं कर रही, बीजेपी काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। काम कर रही है सरकार, प्रॉपर कर रही है। तो आप जिस तरह से वो मोदी गारंटी दे रहे हैं कि अब हमारे तीसरी बार जो सरकार आती है, वो मोदी अपनी गारंटी दे रहे हैं कि मैं 11वें से जो है 5वें नंबर पे जो है विश्व की अर्थव्यवस्था को जो है 5वें नंबर पे ले आया और अब हम तीसरे नंबर पे आएंगे दुनिया में जो है अर्थव्यवस्था। तो आपको मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है क्या? बिल्कुल विश्वास है और वो कर सकते हैं, बिल्कुल विश्वास है। प्रधानमंत्री कौन चाहिए आपको अब आने वाले समय में? मोदी। सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है। की समस्याएं हैं, तमाम समस्याएं हैं, ये सब चीज़ें पहले से ही थी, लेकिन क्या था कि हर बार थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता। और जब बीजेपी सरकार आई तो उसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, बहुत ज़्यादा सुविधाएं करी, कानून को लेकर, हर चीज़ को लेकर। और आज भी वो उसी चीज़ में लग रही है कि जनता को कहीं ना कहीं हर चीज़ मिलनी चाहिए, हर इंसान एजुकेटेड होना चाहिए, हर इंसान का हर चीज़ मिलनी चाहिए, उसको हर चीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। और सरकार से जो भी उसकी मांगे हैं, जो भी अगर वो जायज़ हैं तो सरकार ऑफकोर्स करेगी, बिल्कुल करेगी। ये बताया जाता है, बार बार जो है विपक्ष यही बात को घेर रहा है कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी लगातार जाति और धर्म की राजनीति करती है। आप मुस्लिम समाज से हैं, क्या आपको लगता है कि क्या इस तरह से
ये लोग जो राजनीति के लोग हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने को अस्तित्व में रखने के लिए ये बात करते हैं कि क्या जो सत्ता में जो लोग हैं वो इस तरह से तुष्टिकरण करते हैं कि जैसे कि मोदी जी हर समय जो हर मन से कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आपको क्या लगा? देखिए सर, तुष्टिकरण की राजनीति इस देश में पिछले 70 साल से हो रही है और होती रहेगी। उसको कोई भी दल, कोई भी वो सरकार इसको नहीं ख़त्म कर सकती। ये आपको और हमको मिलके ख़त्म करना है। अगर आप कहो कि तुष्टिकरण सरकार ख़त्म कर देगी तो वो नहीं करेगी। आप इसका देखो, ये हमारा जैसे कि हमारे यहाँ पे गुजर बहुल एरिया है या फिर हमारा ब्राह्मण बहुल एरिया है, तो कोई भी सरकार हो वो उसी कैंडिडेट को टिकट देती है जहाँ पे उसकी आबादी ज़्यादा है। तो तुष्टिकरण तो चाहे जातिवाद का हो, चाहे आपका धर्म का हो, वो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन हाँ है कि सरकार को इस सब चीज़ को पीछे छोड़ के लोगों के विकास की ओर काम करना चाहिए। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है तो फिलहाल हम नोएडा में खड़े हैं जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। इसके अलावा हम दिल्ली में भी रहते हैं, गुड़गांव में भी रहते हैं। गुड़गांव में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश बोले तो नोएडा में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन नोएडा की कानून व्यवस्था इन दोनों राज्यों के मुकाबले कहीं ज़्यादा ऊपर है, ये बात मैं मानता हूँ। तो आपको लगता है कि सबका साथ सबका विकास में क्या प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे हैं कि मैं अपने देश की अर्थव्यवस्था को जो है तीसरे नंबर पे ले आऊँगा? आपको लगता है कि मोदी जी करेंगे? देखिए, अगर वो गारंटी दे रहे हैं तो बेशक वो करेंगे। यही है कि अब उन्होंने कुछ सोचा ही होगा। बाकी तो अर्थव्यवस्था फिलहाल कोई अपोजिशन के पास भी कोई पीएम चेहरा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी ये चाहता हूँ कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। एक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए और विपक्ष को भी विपक्ष की तरह रहना चाहिए और सत्ता पक्ष को सत्ता पक्ष की तरह रहना चाहिए। क्योंकि ये जो सरकार है परमानेंट नहीं है। आपको पता है 70 साल वो थे, 10 साल ये हैं, अगले 10 साल ये रह लेंगे, इनको भी जाना है। तो सरकार को भी उसी तरह से काम करना चाहिए, बिना किसी देश के भाव के, बिना किसी लोगों में जाति पात ऊंच नीच के। उनको सबके बारे में सोचना चाहिए। तो ये मेरी पर्सनल राय है। लगातार जो आप कह रहे हैं कि सभी चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, लेकिन विपक्ष को कौन रोक रहा है? आखिर में विपक्ष इतना जो है पंगु क्यों हो गया है? अब विपक्ष क्यों नहीं बन पा रहा है? उसमें तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या निजी महत्वाकांक्षा है या क्या समाज सेवा के लिए ये लोग आए हुए हैं? क्या निजी? देखिए सर, समाज सेवा के लिए तो कोई नहीं आया हुआ, ये आपको भी पता है। चाहे कोई भी दल हो, अगर किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलती, सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई भाजपा का ही कैंडिडेट है, अगर उसे टिकट नहीं मिलती तो इतना समाज सेवा करने के लिए उतावला होता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेगा या किसी भी दूसरी पार्टी में चला जाएगा। सेम कांग्रेस के साथ है, अगर उनको टिकट नहीं दी तो इतने समाज सेवी हैं कि वो अगले ही 2 घंटे में अपना पार्टी से इस्तीफा देकर किसी और पार्टी से जो है चुनाव लड़ लेंगे या अपने बच्चों के लिए सीट कोई नहीं छोड़ना चाहता। कोई भी दल हो, ये आप देख लीजिए। अब ये निजी महत्वाकांक्षा ही हम कह सकते हैं। नहीं तो अगर आप एमपी हो, आप यही चाहते हो कि मेरा बच्चा एमएलए बने, सीएम बने, कैबिनेट बने। अगर आप समाज सेवा करना चाह रहे हो तो सरकार पे छोड़ दो भाई, जिसको टिकट देगी देगी। अब इसका ताज़ा उदाहरण आप हिमाचल प्रदेश में आप देख ही रहे हैं कि वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके बच्चे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो 14 महीना बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो बोलने की मेरी अंतरात्मा की आवाज़ थी। अरे भाई, आपके अंतरात्मा की आवाज़ 14 महीने पहले क्यों नहीं आई? या तभी आप जो है अपना क्या नाम है, तभी आप निर्दलीय लड़ते। फिर जो पार्टी आपको अच्छी लगे उसको समर्थन दे दीजिए। कौन रोक रहा है? एक इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा हमारा खर्च होता है, जनता का पैसा खर्च होता है। लोगों की इलेक्शन के साथ बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। आप हॉर्स ट्रेडिंग करके, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी दल जिम्मेदार है। अब ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ये कर रही है, ये काम कांग्रेस ने भी पहले किया था। उन्हीं के दिखाए रास्ते हैं जिन पे ये चल रहे हैं। बट ये सब नहीं होना चाहिए। एक चुनी हुई सरकार को गिराना, चुनी हुई सरकार से इस्तीफा देना, चाहे कोई भी सरकार हो, वो भाजपा हो, आप हो या फिर कांग्रेस हो, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। बट ये सब नहीं होना चाहिए सर। लेकिन देश का जागरूक नागरिक ये चाहता है कि हमें स्थिर सरकार भी चाहिए और काम करने वाली सरकार भी चाहिए और जो देश का विकास कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सामने अब जो है आपने देखा होगा पूरा समुद्र मंथन हुआ है और तमाम जो गठबंधन बने और बिखर गए। लेकिन सामने अब लोकसभा चुनाव है, तो अब आपको क्या लगता है कि हमें सरकार किसको देनी चाहिए? क्या आपको प्रधानमंत्री कौन चाहिए? देखिए सर, जैसा कि अब मैंने पहले ही बोला, अभी विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। जो लोकप्रिय होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है। जो भी लोकप्रिय होगा, जो काम करेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा। बाकी तो जनता जनार्दन है, जो भी फैसला होगा वो सबको मानना होगा, आपको, हमको, सबको।